नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में। होप आप सभी का वीकेंड अच्छा जा रहा होगा, मेरा भी अच्छा जा रहा है। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स की। देखिए वीकली क्लोजिंग जो हमारी आई है, लास्ट वीक की जो हमारी क्लोजिंग आई थी 36,761 पर आई थी। इस बार आई है 680 पर, 36,680 पर। तो कुछ खास नहीं, लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग रही है। जहाँ पे पिछली क्लोजिंग थी उसके पास ही बैंक निफ्टी ने इस वीक भी क्लोज लिया है। ट्रेंड मैंने बुलिश ही बोला था लास्ट वीक भी, क्योंकि काफ़ी हाईएस्ट एंडिंग पे क्लोजिंग आई थी। और आपने देखा कि क्लोजिंग फ्लैट है, कोई इसमें नेगेटिविटी भी नहीं है कि मार्केट ज़्यादा नीचे की ओर बंद हुई हो वीकली बेसिस पे। इंट्राडे में मैंने ट्रेड करने के लिए मना ही किया था, काफ़ी अवॉइड करने के लिए मैं हर रोज़ बोल रहा हूँ अपने डेली वीडियोज़ में भी कि इंट्राडे अवॉइड कीजिए। बट फिर भी कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे एक डिप आया था 7 तारीख को, कोई बात नहीं, और वो डिप पूरा एब्जॉर्ब भी हो गया था और मार्केट नेक्स्ट डे उसके काफ़ी ऊपर भी गई थी। तो इस डिप को क्यों नहीं यूज़ किया गया रिटेलर्स के थ्रू बाय करने के लिए? अगर आप डेली बेसिस पे काम करते हैं, मैंने अच्छे से समझाया है कि कोई भी डिप मार्केट में आता है आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिप आया, आप बाय कीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी होता आपको। 2 दिन मार्केट ऊपर ही रही। बट ये बात हर किसी को समझ नहीं आती है। पोजिशनल बेसिस पे जो है, यहाँ से क्या, मैंने तो इधर से भी बोला हुआ है कि मार्केट बुलिश ही है, यहाँ पे भी मैंने बोला मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर की ओर है। आप प्राइस देखिए, प्राइस आप देखेंगे वीकली बेस पे ऊपर की तरफ ही क्लोज है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि कोई ज़्यादा नीचे की तरफ मार्केट गई हो। मार्केट फ्लैट ही रही है पूरे वीक में अगर देखा जाए तो। हाँ, ऊपर की ओर नहीं गई तो नीचे की ओर भी नहीं गई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट में कोई बड़ा सेल ऑफ आया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। देखिए जहाँ तक अब जो सिनेरियो है बैंक निफ्टी का, अब मैं बात करूँ लास्ट थर्सडे की डेटा की, फ्राइडे का हमारा ऑफ था। 423 करोड़ की बाइंग है कैश में एफआईआईज की, 700 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की कैश में। 1516 करोड़ की सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की, 4891 करोड़ की बाइंग है इंडेक्स ऑप्शंस में, प्लस 1275 करोड़ की सेलिंग है स्टॉक फ्यूचर्स में। देखिए डेटा जो आजकल है मार्केट में आ रहा है, अब जैसे मैं एक्सपायरी का डेटा लूँ, मैंने बोला था 37,000 के ऊपर एक्सपायरी हो सकती है, बट समहाउ वो नहीं हुई और कॉल राइटर काफ़ी हैवीली एक्टिव हो गए इंट्राडे बेसिस पे। तो बट अगर डेटा की मैं मानूँ तो बहुत ज़्यादा पुट राइट हुई थी, तो वो डेटा ने काम नहीं किया और इसका कोरिलेशन मार्केट के साथ नहीं आया। बट अभी जो लास्ट सेशन का डेटा आया है वो थोड़ा बहुत वीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट्स बनाए गए हैं, प्लस पुट्स को भी बाय किया गया है। तो मैं होप कर सकता हूँ कि शायद बैंक निफ्टी एक डिप लेने की कोशिश करे। तो बेटर जो अब क्या रहेगा आगे की स्ट्रेटेजी का, वो यही रहेगा कि आप बस एक क्लोजिंग का वेट करें। 37,000 के ऊपर एक डेली क्लोज आता है तो आप लॉन्ग्स इनिशिएट कीजिए, और ये जो हमारा जोन है 36,200 से लेके 37,000 तक का, इसमें आप ट्रेडिंग एकदम अवॉइड कीजिए। इसलिए हमारा अब बिल्कुल ही नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, क्योंकि डेटा जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ठीक नहीं आया। हो सकता है इसका असर मंडे को दिखे ना दिखे, ये इसका कुछ कंफर्मेशन अभी है नहीं। वो तो मार्केट ओपन होगी उसके बाद पता चलेगा। और समहाउ अगर डेली क्लोजिंग मंडे को ही 37,000 के ऊपर आ जाती है तो हमारा बुलिश ट्रेंड ही कंटिन्यूशन में रहेगा। बाकी अगर इनकेस बैंक निफ्टी एक डिप लेना चाहता है तो हो सकता है क्लोजिंग 36,200 के नीचे भी आ सकती है, और उसके नीचे आती है तो बैंक निफ्टी कहीं तक का भी एक डिप ले सकता है। और जो बाइंग इनकी लास्ट थी वो इसी एरिया में थी, 35,000 से आसपास, 34,500 से 35,000 तक की। तो ये सिनेरियो भी हो सकता है एक डिप बैंक निफ्टी लेने की कोशिश करे। तो मैं अब जो भी है कोशिश करूँगा अपनी पोजीशंस को क्लियर करने की, यहीं पे अगर जहाँ पे भी मार्केट ओपन होती है मंडे को, और वेट करूँगा कि मार्केट नीचे अगर जाती है तो वहाँ से रिवर्सल कैच करने का डेली चार्ट्स पे, या फिर 37,000 के ऊपर क्लोज आता है इसी जोन में अगर मार्केट फंसी रहती है और 37,000 के ऊपर एक डेली क्लोज आता है, उसके बाद ही नए लॉन्ग्स को इनिशिएट किया जाएगा। फिलहाल थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा मार्केट को जब तक डेटा क्लियर नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस क्लियर की गई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी एफआईआईज ने बनाए हैं।
और इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ शायद एक डिप आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा ओवरऑल ट्रेंड चेंज होगा। ओवरऑल जो एफआईएस की पोजीशंस हैं, जो बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस है, वो लॉन्ग साइड में ही है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अच्छे खासे लॉन्ग्स इनके हैं, तो उनको अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। शॉर्ट्स जो बनाए हैं वो थोड़े से बनाए हैं। आप कमा लीजिए 1500 करोड़ के, मतलब 2 to 4% ही, इतना ही शॉर्ट्स बने हैं, कोई ज़्यादा नहीं बने। और अगर इन केस कोई हाईली वोलेटाइल मार्केट होती है तो आप देखिए फेब से पहले यहाँ पे जब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा कंजेशन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा एक डाउन मूव लिया था, और उसके बाद कुछ ही सेशंस में आप देखिए कितना बड़ा एक अप मूव यहाँ पे देखने को मिला था। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड हमारा बुलिश ही रहा, लेकिन इतने बड़े अप मूव से पहले यहाँ पे एक डिप यहाँ पर आया जिसमें कि सारे रिटेलर्स लॉन्ग से निकल गए होंगे। किसी ने बिलीव नहीं किया होगा कि इतनी जल्दी ये रिकवर हो जाएगा और मार्केट इतना ऊपर चली जाएगी। तो हो सकता है, देखिए कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक मार्केट क्या है, काफ़ी ज़्यादा अब बहुत टाइम ले चुकी। मैं आपको जब यहाँ पे थे हम तभी से बोल रहा हूँ 1 सितंबर से ही कि मार्केट को अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। अगर अब देखिए इसने इतना टाइम ले ही लिया और यहाँ पे इतना टाइम बिता दिया, ये चीज़ एक ठीक सिग्नल नहीं है। वीकनेस, मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़्यादा टाइम बिता देता है तो एक वीकनेस ला देगा, और वीकनेस इसने ला दी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पे। अब देखना होगा कि वीकनेस चलती है या फिर कंसोलिडेशन चलता है 36,200 से 37,000 के बीच में, या फिर ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही 37,000 को क्रॉस करके ऊपर की ओर चला जाता है, या फिर हमारा जो फाइनल जो हमारा रहेगा, ये जो डिप आना है मार्केट में, हो सकता है डिप बड़ा तेजी से नीचे की ओर आए और वो डिप रिकवर भी हो जाएगा जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। हर डिप को मार्केट रिकवर करेगी, ट्रेंड हमारा बुलिश ही रहेगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको चेतावनी आज ही दे रहा हूँ कि हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे। तो नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि हमें बैंक निफ्टी की जो भी लॉन्ग्स है या बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी लॉन्ग्स हैं उनको एक बार क्लियर करना होगा। बाकी पता चलेगा मंडे के इंट्राडे प्लान में। अब आप कोशिश यही कीजिए कि 37,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं टिकता तो कोई भी लॉन्ग्स नहीं रखना। अगर उसके नीचे रहता है तो आप एक बार लॉन्ग से निकल जाना, फिर आपको डेली क्लोजिंग का वेट करना होगा। डेली क्लोजिंग 37,000 के ऊपर आते हैं आप लॉन्ग्स कैरी कर सकते हैं। इंट्राडे बेस पे कोई मूव कैच करने की कोशिश मत कीजिएगा, बड़े प्लेस दोनों तरफ के एसएल हिट कराते हैं, तो इसलिए इंट्राडे में कोई भी मूव कैच करने की कोशिश आप मत कीजिए। 36,200 के नीचे जाता है तो 36,200 का ही एसएल लेके हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही रिस्की शॉर्ट रहेगा क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है। कभी भी मार्केट रिकवर कर सकती है और रिकवर जब भी होगी बहुत तेजी से होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी डिप आए थे, बेशक डिप तेज से आया था, लेकिन 1 या 2 सेशन में ही मार्केट रिकवर कर जाती है। कुछ ही सेशन लेती है मार्केट, बड़े बड़े मूव ऊपर की ओर देती है। रिटेलर शॉर्ट बना पाता है नीचे के लेवल पे, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहाँ पे आया 2 दिन में नीचे आ गया। रिटेलर शॉर्ट बनाता है यहाँ पे और यहीं पे बड़े प्लेयर्स अपने लॉन्ग्स बना के मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। इसलिए शॉर्ट करना मार्केट में रिस्की है, शॉर्ट मत कीजिए, मेरी यही राय रहेगी। बेशक से फॉल आए बट फॉल का यूज़ कीजिए, अभी लॉन्ग्स निकाल देना 37,000 के ऊपर अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में नहीं रहता है तो। पूरी बात को ध्यान से सुनिए, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। 37,000 के ऊपर रहता है आप बेशक लॉन्ग्स रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेंड हमारा ऊपर की ओर रहेगा। इन केस बैंक निफ्टी क्योंकि डेटा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, नीचे की ओर आता है, आप लॉन्ग्स निकाल देना और सिर्फ बैठ के देखना मार्केट को कि क्या कर रही है, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में बात हो जाएंगी, जो भी डेली एनालिसिस की वीडियो रहती है और लाइव मार्केट का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।